हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो देखो, इसमें जो हमारे स्टेट के क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन किस वे में आते हैं, रिपीटेड होते हैं। इस पे जो कंसेप्ट लगता है ना क्वेश्चन का, वो रिपीट होता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो, हमें टॉपिक से ही पता चलने लग रहा है हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब बाउंडेड बाय कर्व, कर्व क्या हो सकती है? कर्व हमारी पैराबोला भी हो सकती है ना, हाइपरबोला भी हो सकती है, इलिप्स भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, और कोई लाइन भी हो सकती है। कर्व के बहुत सारे टाइप है। अब देखो, हमारा जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्या है, अब हमें एक सर्कल दे देगा। सर्कल का एरिया तो हम पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अब अगर सर्कल में वो मेरे से पैराबोला दे दे और वो पूछने लग जाए अब एरिया बताओ, तो अब इस टाइप में ना हम जो एरिया बताते हैं वो कॉमन एरिया बताते हैं। इन दोनों का जो कॉमन एरिया होगा ना, सर्कल का और पैराबोला का, वही हमारा एरिया हो जाएगा। बाउंडेड बाय टू कर्व, मतलब इस कर्व से और इस कर्व से बाउंडेड होने लग रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ना हमारे एग्जाम में, तो हम स्टेप वाइज करेंगे। देखो, 3 से 4 स्टेप लगेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना, हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मान लो हमारा इस टाइप का ग्राफ दो कर्व दी थी और इनका ग्राफ ऐसा बन गया। उसके बाद हम जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इनको निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एरिया देखेंगे कॉमन, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन में बताती हूँ। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y, पैराबोला दे दिया, एंड x इजिकल टू 4y माइनस 2, ये हमारे पास एक लाइन दे दी। तो उसने बोल दिया कि क्या एरिया होगा। तो देखो, एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 4y क्या होगा, अपर एरिया वाला ये पैराबोला हो जाता है ना, एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 4y ये हो गया। अब ये x इजिकल टू 4y माइनस 2 ये लाइन दे दी। अब देखो, ये लाइन मुझे पता कैसे चलेगी कि ये लाइन कहाँ बनेगी। तो मैं क्या करूँगी, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1/2, तो एक पॉइंट ये आ गया है ना। पॉइंट निकाल लेते हैं हम। अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x क्या आ गया मेरा, 2 आ गया, ये पॉइंट आ गया है ना, x0y2। ओके, उसके बाद अब देखो, उसके बाद ये तो कुछ पता चला नहीं हमें। तो हम क्या करते हैं, जो ये लाइन बनेगी ना, हम इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं क्वेश्चन में। x को y की टर्म में या y को x की टर्म में निकाल लेंगे, किसी को भी किसी दूसरे की टर्म में निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 4y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, x प्लस 2 मैंने पुट कर दी। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, x इजिकल टू 2 और -1। तो देखो, x इजिकल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई है ना। x को 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई। उसके बाद सेम मैंने x को जब -1 पुट किया तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/4 आ गई, है ना। उसके बाद अब देखो, ये पॉइंट -1 पे कितनी आई, 1/4 आई, ये पॉइंट आ गया। और x2 पे 1 आई तो ये पॉइंट आ गया। अब ये पता कैसे चला, ये पैराबोला ये पॉइंट आने लग रहा है यहाँ पे। देखो, अगर x को मैंने 2 पुट किया तो 4y इक्वल टू 1, ये पैराबोला पे ही आ गया ना ये पॉइंट। तो ये पॉइंट निकाल दिया, ये पॉइंट निकाल दिया। मैंने क्या बताया था, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो बाउंडेड एरिया है ना, वो कौन सा आ गया, हमें एरिया तो क्या बताना है, ये वाला बताना है। दोनों का कॉमन है ना, ये वाला एरिया बताना है। अब देखो, इस एरिया को कैसे बताएंगे हम, अगर मैं इस लाइन का एरिया निकाल दूं ये सारा, और उसमें से अगर मैं ये नीचे पैराबोला वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना मेरे पास, है ना। तो इसके लिए क्या करूंगी मैं, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, -1 से 2 लिमिट हो जाएगी, -1 से 2। अब देखो, इतना तो हमें बेसिक पड़ता ही है। अब मैं जब -1 से 2 जाने लग रही हूँ तो हमारा, अगर मैं इस टाइप से ये एरिया इस उसमें निकालने लग रही हूँ, एक्स में वो करने लग रही हूँ, तो मेरी यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो वाई की पुट करते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे लिमिट पुट करते हैं वाई डी एक्स। अगर मैं एक्स से स्टार्ट करती हूँ तो मैंने एक्स की वैल्यू -1 से 2 किया तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पहले लाइन वाली, अपर कौन है, लाइन है ना, लाइन में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाइन कितनी आ गई मेरी यहाँ से, x प्लस 2/4 dx माइनस पैराबोला की इक्वेशन कितनी है y की टर्म में, x²/4 मैंने पुट कर दी। इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, अब हम सोल्व कर लेंगे। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो x²/8 प्लस 1/2x माइनस x³/12 लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो लास्ट में कितना आ जाएगा जब सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो ये लास्ट में आ जाएगा मेरा 9/8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, उसका ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। 2021 में ये एक ही आया था, लेकिन इससे पहले हमारे इस टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आते थे। तो चलो अभी 2020 वाले क्वेश्चन देखते हैं उनमें क्या आया हुआ है।
देखो अभी इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये कर्व दे दी एंड द लाइन दे दी। अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया, तो ये ड्रॉ कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा। तो हम इस टाइप का अगर वो दे देता ना तो हम जर्नल पॉइंट पुट करके निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई जीरो, ठीक है, एक्स को मैंने 1 पुट कर दिया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, +-1 आ गई ना, तो 1 यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, -1 यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। एक्स को अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो वाई स्क्वायर 2√2 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली एक्स को मैं माइनस पुट नहीं कर सकती, क्यों नहीं पुट कर सकती माइनस है, क्योंकि अगर मैंने x को यहाँ पे माइनस पुट कर दिया ना, x को अगर यहाँ पे मैंने माइनस पुट कर दिया, -1 का क्यूब वो माइनस ही आएगा, है ना। और वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 तो वो तो आयोटा में हो जाएगी टर्म, और आयोटा तो हमारा इसमें होता नहीं है, तो इसलिए हम x जो है ना वो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। ये ड्रॉ किया, उसके बाद ये y इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी थी तो ये की। अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने लग रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने बताया आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करना, परपेंडिकुलर डाल लेना, ठीक है। उसके बाद अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 2x है ना, इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू इनका रिलेशन निकाला तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आई तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा मेरा, 4 और 8 आ जाएगा। उसके बाद अब देखो मुझे एरिया बाउंडेड, तो मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए है ना बस, तो ये वाला एरिया कैसे निकालूंगी, ये जो है ये ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल में से अगर मैं ये जो ये सेकंड इक्वेशन दी हुई थी अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इस वाले एरिया को, तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल से तो मेरा कंप्लीट एरिया आएगा और इस वाली कर्व से नीचे वाला एरिया आएगा। तो देखो ट्रायंगल का एरिया तो क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है 4 है, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरी 8 है ना, ये डिस्टेंस ये 8 है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये तो कितना आ जाएगा मेरा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें से मुझे ये कर्व वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर्व का 0 से कहाँ तक गई है मेरी लिमिट, 4 तक गई है ना, x 0 से 4 तक गया है, तो x कहाँ गया 0 से 4 तक। अब जो हम ऐसे करते हैं ये स्ट्रिप dx की, तो y की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की पावर 3/2 हो जाएगी ना ये, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो x की पावर 3 दोनों साइड 1/2 पावर की, तो भी तो ये आ जाएगी ना मेरी 3/2, है ना, तो ये आ गई। अब देखो ये तो ट्रायंगल का एरिया आ गया था मेरा 16, इसको सोल्व कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को, 3/2 + 1 करेंगे तो 5/2 बाई 5 आएगा, तो 2/5 हो जाएगा, इसको सोल्व किया तो क्या आ गया हमारा 16/5, और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये करना है कि हाँ ये पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन निकालना है और कैसे निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और बस सिंपल कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया इसका हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आया था वो था फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। इसमें अब 0 0 वाला पैराबोला नहीं दिया हमें, नॉन जीरो वाला पैराबोला, वर्टेक्स नॉन जीरो वाला दिया है, और टेंजेंट टू द पैराबोला एट दिस पॉइंट, और x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 दे दी। तो देखो अगर हमारा जब वर्टेक्स 0 0 होती है तो वो पैराबोला तो इस टाइप का या इस टाइप का, यही 4 टाइप होती है ना, लेकिन अब ये नॉन जीरो दे रखा, तो हम पहले इनको देखेंगे, ये x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो 1 और 2 ये पॉइंट होता है ये, तो ये पैराबोला ना यहाँ से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद देखो ये पैराबोला इस टाइप का बनेगा, तो ये कभी y एक्सिस को तो टच करेगा नहीं, लेकिन x एक्सिस को करेगा, और x एक्सिस को किस पॉइंट पे करेगा, तो मैंने y को 0 पुट कर दिया है ना, y को, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 हो जाता है, तो y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये जो पॉइंट जिस पे ये करेगा वो हो गया 5 0, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद इसने क्या बोल रखा, टेंजेंट टू द पैराबोला। टेंजेंट क्या होती है हमारी, स्लोप ही होती है ना, तो स्लोप निकालेंगे हम। स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx से निकालते हैं ना, y इक्वल टू mx + c लाइन की इक्वेशन होती है स्लोप में, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx इक्वल टू m एट पॉइंट जो ए भी होते हैं। तो देखो जो y वाली इक्वेशन दी हुई थी ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि और तो कोई वे है ही नहीं ना, y इसी में प्रेजेंट है, तो इसका डेरिवेटिव करके हमने यहाँ से स्लोप निकाल ली। स्लोप निकाल ली, तो अब इसने बोल रखा है टेंजेंट टू द पैराबोला, तो टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन नहीं होती ना परपेंडिकुलर, तो लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, पॉइंट दे ही रखे हैं, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इक्वल टू m x - x1, यही होती है ना, तो y - 3 1/2 स्लोप x - 2, तो यहाँ से मेरी क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ये लाइन की इक्वेशन आई। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये लाइन कहाँ बनेगी, तो कैसे करेंगे, मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और 2 इस पैराबोला का भी सेंटर था, है ना, और ओके। अब ये पॉइंट इसने बोल रखा टेंजेंट टू द पैराबोला 2 3, तो 2 3 पे ये इसको इंटरसेप्ट करेगी, तो ये पॉइंट 2 3 आ गया, ये 2 आ गया,
मिला दिया, ठीक है। तो अब रीजन बाउंडेड कौन सा हो गया, और उसने एक दे रखा था x इजिकल टू 0 मीन्स वाई एक्सिस और y इजिकल टू 0 मीन्स x एक्सिस। तो रीजन बाउंडेड कौन सा हो गया हमारा, ये वाला शेडेड रीजन हो गया। तो मुझे ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड कैसे करूँगी मैं क्या करती हूँ, पैराबोला जो एक देखो, अब ये पॉइंट पता मुझे 3 है, तो ये भी 3 ही होगा ना। एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस निकाल लेती हूँ, इसके नीचे वाला एरिया, और अगर इस पैराबोला से इस साइड वाला एरिया ये निकालने लग जाऊँ मैं, तो मेरा ये वाला एरिया कॉमन आ जाएगा। बस इसमें से ये ज़्यादा निकलेगा, इसको मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। कैसे करूँगी देखो, मैंने पहले y को कर दिया 0 से 3, पैराबोला ये वाला है तो नीचे वाला एरिया सारा निकल जाओगा ना मेरा ये वाला, तो 0 से 3 किया। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिएगी, अब x की चाहिएगी ना। तो x की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल लूँ, यहाँ से निकाल लूँ। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी x की वैल्यू। माइनस एरिया किसका करना है, इस ट्रायंगल का करेंगे तभी तो ये वाला रीजन आएगा ना। तो ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया कितना आएगा 1/2, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस 1, और ये 2 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 2, तो एरिया कितना आ जाएगा मेरे ट्रायंगल का 1 आ जाएगा। तो जो ये एरिया सारा आएगा इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं। तो देखो अब ये एरिया कैसे निकाल लेंगे, 0 से 3, ये वाली वैल्यू मैंने क्या कर रखी है, यहाँ पे पुट कर ही रखी है ना, जो x वाली वैल्यू है हमारी। तो इसको सोल्व किया, y माइनस 2 क्यूब बाई 3 प्लस y 0 से 3 माइनस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो सोल्व कर ही लिया, ये तो 1 आया है। इसको सोल्व किया, जो कटेगा वो काट देंगे, तो लास्ट में आंसर ये जो सोल्व किया ये आ गया मेरा 6, माइनस 1 कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया 5 आ गया। इससे देखो ये जो क्वेश्चन आया ना सेम 2019 में भी आया, सिर्फ एक चीज़ चेंज कर रखी है उसने, कुछ चेंज नहीं कर रखा। तो आप देखना लास्ट में जो इसी का सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम है, और आप अगर आपने ये कर रखा ना तो आप सोचोगे उसका आंसर भी 5 है, लेकिन ऑप्शन में 5 है ही नहीं, तब सोचोगे आप ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं वो हमारे पास 2019 वाला। देखो सेम क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस टेंजेंट टू द पैराबोला एट दिस एंड एक्स एक्सिस। जो 2020 में क्वेश्चन आया ना उसमें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 दे दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस दी है। तो जो उस वाले क्वेश्चन में ना, उसमें वाले में तो हमने ये वाला एरिया निकाला था बस, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 से बाउंडेड ये होने लग रहा था। लेकिन यहाँ पे इसने x एक्सिस दी है, x एक्सिस ये वाली, तो एरिया जो है ना बाउंडेड, ये जो स्लोप बनेगी टेंजेंट, तो ये वाला एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा। अब की बार लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये निकाला था, लेकिन अब की बार ये सारा निकालना पड़ेगा। तो इसमें स्टेप क्या होंगे, 2 स्टेप तो सेम वही होंगे कि पैराबोला से नीचे वाला एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेम, प्लस ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने लिमिट 0 से 3 जो है ना वो y की ली है, तो उसमें से तो हमारा ये वाला एरिया निकलेगा बस, तो ये वाला एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। अब स्लोप है तो ये टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो हम ये ट्रायंगल ही बन जाएगी परपेंडिकुलर, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल इसका एरिया, इसके पॉइंट निकाल लेंगे बस। ये तो 0 0 पता ही है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाल लिया हमने, ये कितना था 2 0 0 2 था ना ये वाला पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कहाँ से आया था ये वाला पॉइंट, ये इसमें जो लाइन की इक्वेशन निकाली थी इससे आया था ना हमारा। तो देखो इस क्वेश्चन को सेम किया, स्लोप निकाल ली, इसकी स्लोप कितनी आ गई मेरी dy बाई डी एक्स से 1/2 आ गई। सेम ये जो पॉइंट दे रखे थे इससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली, यहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में x 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये पॉइंट निकाल दिया, ये पॉइंट इंटरसेक्शन वाला था ही, बस ये और निकालना है। ये कैसे निकालेंगे अब हम, सोचो कुछ। x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है ना। अगर x एक्सिस पे y 0 होता है तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की जब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। तो ये जो पॉइंट है ये -4 0 है। अब मैं इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगी 1/2, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये 4 हो जाएगी और ये कितनी है 2, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 4 करके यहाँ से तो मेरा कितना आ जाएगा, ये वाली ट्रायंगल जो थी, जो ये वाली ट्रायंगल थी इसका एरिया तो कितना आ जाएगा 1/2, 2 इंटू 4 करके 2 से 2 कैंसिल तो 4 आ जाएगा। इस वाले का हमने लास्ट में निकालना ही था, इसका एरिया कितना था 1 था और इसका कितना आया था मेरा 6 आया था। तो वहाँ पे तो हमने क्या किया था 6 - 1 कर दिया था, सीधा 5 आ गया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 - 1 प्लस इस वाली का ऐड करेंगे तो 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। बस ये डिफरेंस था इन दोनों क्वेश्चन में, तो लास्ट में सोल्व करेंगे तब हमारा 9 ही आएगा। तो फ्रेंड्स समझिए आप क्वेश्चन का कंसेप्ट, वहाँ पे x 0 y 0 दे रखा था तो उसमें सिर्फ इतना रीजन निकला था और इसमें ये वाला भी निकल जाएगा बस। तो ये बहुत ज़रूरी है और इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बस आप ये 3 या 4 क्वेश्चन जो है ना ये स्टेट में आए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट हो जाएगा अब की बार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास वो था
ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय दिस एंड दिस, दो कर्व दे दी तो बताना क्या एरिया होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता तो हमें पता सर्कल हो जाता, और अगर जब इस टाइप से दे देता ना तो वो सर्कल तो होता ही है और उसके अंदर वाला एरिया भी हो जाता है। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देगा ना तो ओनली सर्कल की बाउंड्री होती है, अंदर वाला रीजन हमारा नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझना आप। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये पैराबोला की ही इक्वेशन दी हुई है जिसकी वर्टेक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जब उसके वर्टेक्स 0 0 होते हैं। तो इसको इससे कंपेयर कर दिया, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/4 आ गई। अब देखो ये सर्कल बना दिया, उसके बाद ये पैराबोला बना दिया, पैराबोला बनाया तो यहाँ से x का सेंटर 1 है तो 1 0, अब मेरा पैराबोला इसी टाइप का बनेगा ये। और मुझे ये कैसे पता चला कि ये इस टाइप का बनेगा, क्योंकि माइनस बाहर लिया ना तो a की वैल्यू जो है ना -4a से कंपेयर किया तो ये इस टाइप का y स्क्वायर इक्वल टू -4x टाइप का बनने लग रहा है। तो -4x टाइप का जो बनता है वो इस टाइप से बनता है, इसका वर्टेक्स जो है वो 1 0 है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल लिया। अब उसके बाद देखो मुझे एरिया निकालना है बाउंडेड, तो बाउंडेड तो ये वाला एरिया है। अब आप इसको कैसे निकालोगे, ये इस वाले एरिया से निकालोगे, लेकिन सर्कल का एरिया, अब आप सोचोगे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, R1 है तो पाई निकाल देते हैं, पाई दिख भी रहा है, नहीं, सर्कल में तो बाउंड्री होती है हमारी, ये अंदर वाला रीजन नहीं होता है। तो अंदर वाला रीजन कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पे अंदर वाले रीजन के लिए मैं क्या करती, देखो सिमेट्री बनने लग रही है, इसमें तो हमारी कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। और ये जो है ना ये ट्रायंगल नहीं बनने लग रही, ये कर्व ही है। कभी ये सोचिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नहीं, ये जो पैराबोला की जो है ना ये कर्व ही है, तो हम पैराबोला का निकाल देंगे और इस साइड इन सब का निकाल देंगे। तो देखो इसका निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे, डबल्स कर देंगे इनका, तो 2 टाइम्स इसका निकालूंगी जब मैं -1 से 0 तक गई। इस जो सर्कल की इक्वेशन थी यहाँ से ये कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट dx प्लस 0 से 1 तक गए तो इसकी इक्वेशन क्या थी इस पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1 माइनस एक्स dx। इनको सोल्व कर लूँगी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इंटीग्रेशन की इसका हो जाता है x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये रिजल्ट होता है। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया और फिर लिमिट पुट कर दी, तो हमारा जो लास्ट में आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, π/2 प्लस 4/3। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ये जो 3 से 4 जो मैंने क्वेश्चन कराए ना आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली अटैम्प्ट होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो। थैंक यू।